नबी पाक शादी के बाद हजरत फातिमा को लेने गए, कहा फातिमा चला लेने आया हूं। तरबियत खुद की थी। बीबी साहब कहने लगी हुजूर नबी का हुक्म है कि बाप का? नबी का हुक्म नाम मानना कुफर है। नबी का हुक्म के बाप का? हुजूर ने फरमाया बाप का। कहने लगी महबूबा बैठ जाए, जब तक अली नहीं आएंगे मैं कोई नहीं जाऊंगी। आपकी तरबियत का नतीजा है, मैं कैसे चली जाऊं जब तक शेर खुदा नहीं आते। कच्ची जमीन पर यूं अल्लाह के रसूल तामत समेट के बैठ गए। देर के बाद हजरत अली आए, माथे पे शिकन नहीं। एक दफा नहीं हुजूर ने कहा कि मेरे घर में पला है। जनाब अली तो कुछ सालों के थे जब हुजूर के दर अक़दस पे आ गए। ये नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे घर में पला है, मेरा गुलाम है, सारी जिंदगी मेरा दस्ते नगर रहा है, कैसे बोल सकता है? कोई लफ्ज नहीं कहे। फरमाया तो ठीक कहती है, शेर खुदा आए। तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया ली अगर तू इजाजत दे तो मैं फातिमा को ले जाऊं। तो कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको इजाजत दूं, तू अमीरे हरम है, फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा। हुजूर मैं आपको इजाजत दूं। फरमाया भाई फातिमा नहीं मानती। कहती है वो कहे ओ मेरे भाई दीन जब आएगा ना, दीन जब आएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेली मिलने आई और हजरत खतीजा के फटे हुए कपड़े और पैबंद वाले कपड़े देख के तो रो पड़ी। कहने लगी तुम मक्के की मलका थी और दुनिया तेरी मिसाल देती थी और खतीजा ये तूने क्या हाल कर लिया? फरमाया चुप कर, मैं उस हाल में राजी हूं जिसमें मेरे रसूल राजी है। जब दीन होता है ना मेरे भाई, दीन तो फिर कुछ ना कुछ तसव्वुर अल्लाह जानता है। कोई बंदा दीन नहीं पूछता, कोई दीन नहीं पूछता, कोई अकीदा नहीं पूछता, कहता ठीक हो जाएगा। याद रख लेना, हमने देखा है अगर कोई बदमज़हब औरत आ गई तो उसने तबाही फैला दी घर के अंदर, तबाही फैला दी। बच्चे फातिहा नहीं पढ़ सके माँ बाप के जाने के बाद, खराब हो गए हालात। अपनी जिंदगी के अंदर रिश्ता ढूंढते वक्त दीन का ख्याल करो, बेटे के लिए भी बेटी के लिए। परहेजगारी देखो, बच्चा परहेजगार होगा तो बच्ची अगर कमजोर भी होगी तो अल्लाह से डर के उसे पास रखे। तो मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलीजा होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाज़िल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सबरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएं तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। मैं कहता हूं अब शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं, कारोबार होते हैं। अब लोग कहते हैं चलो ये भी साथ आ जाएगा, ये भी। इस भट्टी में ना झोंको, ये जिंदगी का फैसला है। और उसके बाद घर इसलिए टूटता है कि हम उनकी मजहबी शरई तरबियत नहीं कर पाते। तो जो है अब दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मर्द शादी उस वक्त करे जब नानो नफका दे सकता है। क्या लफ्ज है जी? नानो, वो क्या होता है? जरूरियात है। इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें 4-5 दिन के लिए मरी की रह शामिल नहीं, इस पैकेज में वो शामिल नहीं। याद रखें, ये भी ट्रेनिंग दे। अब्बा जी आगे कहते हैं, अब्बा जी बच्ची के अब्बा जी कहते हैं पुत्र पाला नु करी के ले जाया कर, खुदा का खौफ करे। नानो नफका और चीज है। हाँ वो मर्द की ताकत के मुताबिक है नानो नफका शरीयत ने कहा, लेकिन नानो नफके से मुराद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद खाए वो बीवी को खिलाए, जो खुद पहने वो बीवी को। फरमाया तो अपने घर वालों पे आसानी कर, अगर तू साहिब हैसियत है तो उन्हें अच्छा खर्च दे, कोई अर्ज नहीं। फरमाया अगर तू बाल बच्चों को भी खिलाएगा तो अल्लाह तुझे सदके का ही सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उसके अंदर जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात है, जो रोज बरोज बढ़ती हुई ख्वाहिशात है, जो तरह तरह के मसाइल है, उसके अंदर ये शामिल नहीं है कि अगर बच्ची की जो है वो शादी होगी रिश्तेदारों में तो वहां भी 2 लाख उसमें नानो नफके में शामिल है। ये कोई शामिल नहीं, वो उसकी हैसियत के मुताबिक सलामी है। हम लोगों ने बच्चों को ये समझाया ही नहीं, तुमने अपने घर के अंदर गुजारा करना है, जिस तरह के भी हालात हो तुमने अपने घर के अंदर रहना है, वहां रह के तुमने अपना वक्त गुजारना है ना। बच्चे को अगर बच्चे की तरबियत की जाएगी तो वो भी कभी नहीं देखेगा ससुराल के हाथों की तरफ, कभी घर नहीं टूटेगा, मेहनत से कमाएगा, जद्दोजहद करेगा। और अगर बच्ची को समझाया जाएगा वो भी नाजायज मुतालबात नहीं करेगी, अपनी इज्जत को अपने घर के अंदर महफूज करेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसरत के साथ औरतें जहन्नम में जाएंगी। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया एक तो वो गीबत ज्यादा करती है, दूसरा अपने खामद की नाशुक्री बहुत करती है। हर बात में कहती है नहीं नहीं ये भी कोई नहीं, ये भी कोई नहीं, सारी जिंदगी रो के गुजार देती है, दुख की खत्म नहीं होते। यहाँ भी मसला, यहाँ भी मसला है। तरबियत करें, इनको समझाएं। वो घर टूट जाता है जिस घर के अंदर नाजायज मुतालबात होने लगते, वो घर टूट जाता है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए डाकू बन गए, 20 लोग ऐसे हैं जो मुआशरे के बराबर होने के लिए कातिल बन गए।
जमाने में आपको बेहिसाब और लातादार लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने घर वालों के मुतालबात पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा गए, नशा बेचा, गले काटे, उन्होंने खून बहाए, उन्होंने जुल्म किए। ना ऐसे मुतालबात की आदत बनाए, अपने घर के अंदर फक्र के साथ, दरवेशी के साथ गुजारा करना सीखे। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नान नफका मर्द की हैसियत के मुताबिक रखा है। औरत को कहा है कि तू उस लेवल के अंदर रह के अपने औकात को सर्व करेगी, ना बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी आदत का शिकार करें कि बाद में उनके मामला बिगड़ जाएं। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द पर उसकी ताकत के मुताबिक हमने डाला। दूसरी बात यह कि जब, पहली बात यह कि बुनियाद सीखना हो तो घर टूट जाता है। दूसरी बात यह कि जब मुतालबात जरूरत से ज्यादा हो, वो मर्द के हो या औरत के हो, फिर भी घर कायम नहीं रहता। औरत से जो मर्द मुतालबा करेगा वो भी उसकी ताकत, उसकी हिम्मत के मुताबिक उससे मुतालबा करेगा, उससे ज्यादा कोई मुतालबा वो ना करे। औरत भी जो मुताबिक, इस बात को आप समझिए जरा, इसकी वजाहत नहीं हो सकती, इस इशारे को समझिए। मर्द भी बीबी से उसकी ताकत से ज्यादा मुतालबात न करे और औरत भी उससे कोई ऐसा मुतालबा ना करे जो मर्द पूरा न कर पाए। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने बकदरे जरूरत उन पर फराइज रखे। फिर आगे बढ़िए, घर के माहौल के अंदर बाहर वाली टेंशनें कभी ना लेके जाए, वरना घर टूट जाता है। जो बाहर की टेंशन है ना, उनको बाहर छोड़े। जिंदगी में जो आदमी किसी की गलती किसी पे डालता है वो बहुत बड़ा जालिम जाबिर होता है। मियां साहब कहते हैं ओहो घर आए, और बच्चे बेचारे तरस रहे थे कि अब्बा जी घर आएंगे तो हम उनके गले पे पकड़ेंगे, कूदेंगे, मुतालबा करेंगे, आइसक्रीम मंगाएंगे, खुश होंगे। और ये साहब घर गए तो कहते हैं परा लेना, मैं बड़ा थके आया हूं, मेरे नेड़े कोई शय ना आए। क्यों भाई, क्या तूफान था जो बाहर आपने थमाया? कौन थी ऐसा पहाड़ था जो साथ तोड़ के नहर दूध की निकाल के आए हैं? थोड़े ठंडे रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इस पर भी आपने तवज्जो करना है। मेहरबानी करें, कामा साहब घर में आते हैं पीछे पीछे हट जाओ, तुम्हें पता नहीं कि कोई घर के अंदर अफलातून आ गया। ऐसे ही कोई घर में मेरी मर्जी के खिलाफ बोल पड़ा तो मैं उधेड़ दूंगा, सीधे हो जाओ बस। बच्चे भी सहमे हुए हैं, बीवी भी खाना रख के तो भाग गई है कि इसके साथ बात कोई नहीं करनी, तारों में करंट बड़ा सख्त है कि कोई जाली ना मरे। ऐसा ना करें अपनी जिंदगी के अंदर, ये रोने की बात है, इस पर गौर करें। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर बाहर की सारी टेंशनें घर ले आते हैं। मेरे हबीब पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर घर आते तो हंसते हुए आते, और घर का कोई काम नहीं हुआ होता तो हुजूर पकड़ के करना शुरू कर देते। और यार ये मेरे नबी पाक की इस मिजाज के इस आला हुस्न को समझो, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। महबूब एक ये साथ बेटी रहती है, साथ हुजूर के घर के मुत्तसिल हजरत फातिमा का घर है। मेरे करीब एक दिन गए, फरमाया फातिमा तैयारी करना, आज मैंने तेरे घर में सोना है। साथ ही तो रहते हैं, क्या जरूरत है, लेकिन हुजूर ने घर का माहौल अंदर का खुशनुमा बना, तेरे घर सोना है। हजरत फातिमा कहते हैं हुजूर मेरे घर आए, चारपाई पे लेटे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चे दोनों मेरे साथ सोएंगे, हसन इधर सोएगा, हुसैन इधर सोएगा, मेरे साथ सोएंगे दोनों शहजादे। फरमाती आधी रात का वक्त हुआ तो हसन और हुसैन दूध मांगने लगे तो हुजूर ने फरमाया फातिमा उठ, हसन को तू दूध डाल कर दे, हुसैन को मैं देता हूँ। घर के अंदर मेरे नबी पाक सुस्तगी वाला मिजाज, खूबसूरती वाला, प्यार वाला मिजाज बना के रखते थे। और बीबी साहिबा भी, मैंने मर्द की बात पहले कर ली है, बीबियां नाराज ना हो जाए, पहले खावन की बात की है जो कुताई पाई जाती है। अब बीबी साहिबा भी, अल्लाह करे वो सास बेचारी बूढ़ी औरत थी, बीमार थी, किसी तलखी में उसने कोई बात कर दी, तो अब वो घर आया तो खावन ने आके पूछा रोटी, उन्होंने कहा मेरे को नहीं पक रही, तो तेरी तबीयत कैसी? उसने कहा बस अगर तू 20 मिनट और ना आता तो मैं बस फौत होने लगी, करीब मर्द थी, खत्म हो गया सारा कुछ, बस तू मुझे किसी तरीके से ना मेरी पहले सुन ले बीतता कहानी। पता नहीं बेचारा किस आजमाइश से वो आया है, उसको पता ही नहीं कि ये उसके साथ क्या सलूक कर रही है। अब उसकी माँ है, कौन है बोल के बताइए? माएं बदली जा सकती हैं, बाप तो तू किसकी शिकायत कर रही है, ये पता ही नहीं, तो किसकी बात कर रही है? अब उसने सारी स्टोरी, उसने कहा ये हो गया, और फिर आंसू भी अल्लाह ने एक्स्ट्रा दिए होते हैं, तो वो फौरी तौर पर वो सीले रवा बहना शुरू हो गया। अब वो तूफान है कि थमता ही नहीं, दरिया है कि रुकता ही नहीं। अब शिकवे शिकवे जब से आई मार गई तेरे घर में। अब वो बेचारा, वो इकबाल अलाहाबादी कहते हैं जब भी की बीबी ने उनसे स्कूल ही की बात की, ये ना बतलाया कहाँ रखी है रोटी रात की। खुदा खैर फरमाए, उसने जब तक उसको पूरी स्टोरी पूरी तौर पर जो है वो सुना नहीं ली, और फिर मुतालबा ये है कि तू मेरे साथ मिलके कह ये सारे बुरे हैं, ये भी मुतालबा है। अगर कमेंट्स नहीं करते तो भी उसमें जुर्म है, हालांकि उसको पता ही नहीं कि माँ बाप खाना काबा होते हैं, उनके बारे में किसी को उकसाना भी बना है। अब बीवी के लिए हुक्म क्या दिया मेरे नबी पाक ने? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीवी का हक है कि जब खामन घर आए तो बीवी उसे हंसती हुई मिले, उसे अपने ऊपर जबर करे, कुछ देर के लिए हौसला पैदा करे, वक्त का इंतजार करे, मौका देखे, ख्याल करे। ऐसे ही फौरी तौर पर अपनी जो है वो तकलीफें और आजमाइशें उठा के ना रख दे, ख्याल करे, वरना घर टूट जाएगा। शिद्दत के साथ औरत बात करेगी, उसी शिद्दत के साथ मर्द करेगा, 2 मिनट लगेंगे तो ताल्लुक है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो तीसरी बात ये कि अपनी परेशानियां जो घर से मुतल्लका नहीं है उनको जरा कोने पे रखने की कोशिश करें, घर टूटने से बचेगा। चौथी बात मेरे नबी पाक
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا، فرمایا حوصلہ بڑا کر، حوصلہ بڑا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو۔ لفظ بڑے حسین ہے حدیث میں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی؟ بڑے بڑے حسین لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہے تو اس سے بغض نہ رکھو، بیوی سے بغض نہ رکھو۔ اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوگی جو تمہیں بڑی پسند ہو، جو پسند ہے ان پر توجہ کرو۔ ڈاکٹر اقبال